क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 14 प्रायिकता नई किताब में ये जो है 14 है, पुरानी किताब में 15 है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 5। तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 5। और हमसे पूछा है कि पत्ता कौन सा? बेगम। बेगम होने की प्रायिकता, तो बेगम कितनी है? तो बेगम 1 है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी बेगम होने की, तो अनुकूल परिणाम, इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम को हम ऐसे ही से प्रदर्शित करते हैं और कुल संभव परिणाम को हम SP से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम, तो 1/5 जो होगा इसकी प्रायिकता हो जाएगी और ये उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। मतलब है ताश की जो गड्डी है उसमें से जो बेगम निकल आई तो उसको अलग रख दिया गया और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता 1 नंबर पर एक इक्का है। तो इक्का प्राप्त होने की जो प्रायिकता हो जाएगी, इसके लिए जो अनुकूल परिणाम होगा, क्या होगा? अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम, तो बेगम उसमें थी तब 5 पत्ते थे, तो बेगम निकल गई, तो निकल जाने के बाद में जो हमारे शेष पत्ते बचे हैं वही हमारा अनुकूल परिणाम है। तो कितने बचे हैं? 4 नहीं, क्या पूछा गया है? एक इक्का। तो एक इक्का के लिए अनुकूल परिणाम, तो इक्का हमारा कितना है? 1 है, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1। और कुल संभव परिणाम, तो जो कुल संभव परिणाम होगा, तो बेगम निकल जाने के बाद में कितने बचे हैं? 4। तो कुल संभव परिणाम कितना? 4 है, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना? 1। इसमें इक्का हमारा जो था, तो इक्का कितना था? तो इक्का था इसमें 1, तो इसलिए अनुकूल परिणाम कितनी है? अनुकूल परिणाम है कितना? 1। और कुल संभव परिणाम कितना है? 4। ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद में कहा है कि एक बेगम है। तो आपने भी देखा था कि जो बेगम थी वह निकल चुकी है, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितना? ऐसे ही बराबर 0। और कुल संभव परिणाम कितना? जब बेगम निकल गई थी, पहले पत्ते थे 5 और जब बेगम निकल गई तो कितने बचे? 4। तो एक बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता जो हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितना? 0। और कुल संभव परिणाम कितना? 4। तो ये 0 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगला सवाल है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी क्या? 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की संख्या के लिए जो अनुकूल परिणाम होगा, तो अब देखेंगे कि 2 अंकों से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 से शुरू हो जाएगी और 90 तक ये हमारे हो जाएंगे 2 अंकों की संख्या, और शेष कितने हैं? 1 अंक की संख्याएं हैं। तो हमसे पूछा था 2 अंकों की संख्या, 2 प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 90 से हम 9 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 81 बचेगा। तो इसलिए अनुकूल परिणाम कितना? 81। और कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि 1 से 90 तक संख्याएं दी गई हैं। तो 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता जो हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितना? 81। और कुल संभव परिणाम कितना? 90।
9 से हम काट देंगे तो 9 9 कितना 81 और 9 दहा में 90। तो जो प्रायिकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी 9/10। ये उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर होगा। अगला सवाल है एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पूर्ण वर्ग हमारी जो संख्याएं कितनी थी, संख्याएं थी 1 से 90 तक। तो 1 से 90 तक जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी, देखते हैं आगे। देखो 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, पहली संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होगी। 2 का 4, फिर 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 25 किसकी वर्ग पूर्ण वर्ग है 5, फिर 6 की कौन सी है 36, और 49 7 की, और 64 8, और 81 9। तो हमारी 1 से 90 के बीच में यही पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हैं 9। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 9, और कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 90, क्योंकि अनुकूल 90 हमारी 1 से 90 तक संख्याएं दी गई थी। अनुकूल परिणाम कितना होगा 9 और कुल संभव परिणाम कितना होगा 90। ऐसे ही को कहते हैं अनुकूल परिणाम और एसपी को कहते हैं कुल संभव परिणाम। 9 से काटेंगे 9 अक्का 9 और 9 दहम कितना 90। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वह हो जाएगी 1 कितना 10। 1/10 इसकी हो जाएगी प्रायिकता। ये हमारा है आंसर। अगला इसके बाद में हम सवाल देखेंगे 5 से विभाज्य संख्याएं। तो 5 से विभाज्य हमारी टोटल संख्याएं कितनी थी, तो टोटल संख्याएं थी 1 से 90 तक। अगर हम इसमें 5 से विभाज्य कर देंगे तो 5 से विभाज्य करने पर कितनी संख्या आएंगी 5 अक्कन 5, कितना बचेगा 4, 0 5 8 40, यानी 18 संख्याएं हो जाएंगी जो कि 5 से विभाज्य होंगी। तो अनुकूल परिणाम कितना है 18 और कुल संभव परिणाम कितना है 90। तो 5 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता है, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। तो 18 और 18 पंचे 90। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी 5 से विभाज्य संख्या प्राप्त होने की, तो 1 में कितना हो जाएगी 5। तो ये इसका आंसर होगा। आगे देख लेंगे हम 22 नंबर पे प्रश्न दिया गया है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। हमारे पास टोटल बल्ब कितने हैं 20 और खराब कितने हैं 4, तो सही कितने होंगे 16। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है होगी कि यह बल्ब खराब है। तो खराब के लिए अनुकूल परिणाम कितना 4 बल्ब खराब हैं, तो कितना हो जाएगा 4, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो कुल है कितना 20। तो खराब बल्ब प्राप्त होने की प्रायिकता जो हो जाएगी अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। तो संभव कुल कितना है 20, 4 4 पंचे 20, तो 1/5 इसका आंसर होगा। इसके बाद में 23 नंबर पर प्रश्न दिया गया है कि 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु आप खराब पेन खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदोगे। तो आप कौन सा पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है। तो हमारे पास टोटल पेन कितने थे 144 पेन थे और जिनमें से 20 खराब हो गए। तो हमको खरीदना है जो अच्छे हैं। तो अच्छे हम 144 से 20 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 124। तो अनुकूल परिणाम कितना 124 और कुल संभव परिणाम कितना 144।
44। तो आप पेन वह खरीदोगे जो अच्छा है, मतलब है कि अच्छा पेन खरीदने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है 124 और कुल संभव परिणाम कितना है 144। अब काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 अक्कन 4, 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24। तो इसकी जो प्रायिकता होगी 31 बटे में कितनी 36 और ये उत्तर होगा। इसके बाद में अब अगला प्रश्न है कि आप वह पेन नहीं खरीदोगे, मतलब अच्छा पेन नहीं खरीदोगे तो खरीदोगे कौन सा, खराब पेन जो है। तो खराब पेन हमारे पास कितने हैं, तो खराब पेन है तो खराब पेन हमारे पास कितने हैं, तो खराब पेन है कितने 20। तो अनुकूल परिणाम कितना है 20 और कुल संभव परिणाम कितना है, तो कुल संभव परिणाम है 144। अब 4 से काटो, 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12, 2 बचा 24 हुआ, 4 छंग 24। तो आप वह पेन नहीं खरीदोगे, मतलब खराब पेन होने की प्रायिकता कितनी है 5 बटे में कितना 36 और ये इसका आंसर होगा। इसके बाद में है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, मतलब है 5 ना आने की प्रायिकता आपसे पूछा गया है। तो पासे में फलक होते हैं 6, अगर 2 बार हम पासे को उछालेंगे या फेंकेंगे तो जो कुल परिणाम होगा वह कितना होगा 36 होगा। आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि 2 पासे हैं हमारे पास, अगर पहले को उछाला तो 1, अगले को उछाला तब भी 1 हो सकता है। पहले में 1 आए और दूसरी बार उछालने में 2 आ जाए। पहली बार में 1 आए, अगली बार में 3 आ सकता है, या पहली बार में 1 आ सकता है तो अगली बार में 4 आ सकता है। इसी प्रकार फिर से अगर हम उछालेंगे, क्योंकि हमारे जो पासा है पासे में फलक कितने होते हैं 6, तो 6 बार उछालना होगा। पहली बार में 1 तो दूसरी बार में कितना 5, क्योंकि हमारे पास जो पासा है वह 1 ही है, उसी को हम 2 बार उछाल रहे हैं। तो पहली बार उछाला तो 1, अगली बार में 6 आ सकता है। तो इसी प्रकार आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, कुल कितना है 36 है। और हमसे पूछा गया है कि 5 किसी भी बार में ना आए, तो ना आने की प्रायिकता कुल हमारे पास परिणाम कितना है 36। और देख लेते हैं 5 कितनी बार में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और 1 7 8 9 10 11। तो अगर हम 36 से 11 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ना आए 5 वाला, तो ना आने के लिए हम माइनस करेंगे तो 6 से 1 जाएगा कितना, 6 से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, और 3 से 1 गया कितना बचा 2। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 25 और कुल संभव परिणाम कितना 36। तो किसी भी बार में 5 ना आने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम और बट्टे में कुल संभव परिणाम। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 आने के लिए जो अनुकूल परिणाम होगा, अभी आपने देखा था 5 कितनी बार आ है, तो 11 बार। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा 11 और कुल संभव परिणाम कितना होगा 36। तो अनुकूल परिणाम कितना है अनुकूल, तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता के लिए हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम और बटे में कुल संभव परिणाम। अब ये कटेगा नहीं, इसलिए इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वह 11 बटे में 36, ये इसका आंसर होगा। प्लीज़, थैंक यू।